बलि बड़ी चिंता में बैठे थे। एक दिन शुक्राचार्य जी से कहते हैं, बोले महाराज इन देवताओं को हम कभी हरा पाएंगे? तब शुक्राचार्य जी बोले, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतना बल है कि देवता भी हार जाएंगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो बलि ने खूब अनुष्ठान किए, खूब व्रत किए, खूब नियम किए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से एक ही आशीर्वाद मांगते थे, बोले आशीर्वाद दो विजयी भव। सब ब्राह्मण कहते विजयी भव। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के एक दिन राजा बलि इतने बलवान हो गए कि महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग पर चढ़ाई की और जाकर के सब देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। तब देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के माध्यम से अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। आज सारे अवतार हो जाएंगे। वामन अवतार हुआ, भगवान वामन बनकर के आए, जनेऊ संस्कार हुआ। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में विधा है कि जितने भी लोग आते हैं सबके आगे कमंडल से कहा जाता है भिक्षाम देही, और सब लोग जितने भी आते हैं, सब रिश्तेदार नातेदार जो भिक्षा देते हैं वो सब गुरु जी के चरणों में अर्पित। वामन भगवान ने भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पित की। बृहस्पति बोले ये इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये दक्षिणा नहीं चाहिए। तो फिर यदि दक्षिणा लाना चाहते हो तो तीनों लोकों की दक्षिणा लेके आओ। तब भगवान वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने भगवान वामन को देखा, पूछा महाराज मैं आपको क्या प्रदान करूं? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो अब महल बनवा दूं, आपका ब्याह कर दूं, आदि आदि सब। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो 3 पग जमीन दो, और वो 3 पग भी हमारे पैर से नपे होने चाहिए। बलि ने कहा, बोले महाराज आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत आ रही है। क्यों? तीनों लोगों का स्वामी और आप मांग रहे हो 3 पग जमीन, और वो भी आपके पैरों की नपी। वामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। बोले खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। तुरंत संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही कहा 3 पग जमीन देते हैं, भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भगवान ने वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के बंदी बना लो इसको। इसने अपना दिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया। 3 पग जमीन मांगी थी, 2 पग में ही मैंने तीनों लोक नाप लिए, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ आपने मेरे समस्त राज्य को अपना लिया, लेकिन राजा तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ। जब बलि ने यह भाव कहा, भगवान तो पिघल गए, और जैसे ही भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के वंश में ही तो आए हैं श्री बलि। और नृत्य करते हुए कहने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो, बलि तुम्हारी जय हो। सब कहने लगे, बोले अरे भगवान की जय करो, तुम बलि की जय कर रहे हो। बोले बलि की जय इसलिए कर रहा हूं भैया, मैं इसका दादा लगता हूं। मेरे तो सिर पर भगवान ने हाथ रखा था, लेकिन मेरा नाती कितना बड़भागी है, इस पर तो ठाकुर जी ने अपना चरण कमल रख दिया। ठाकुर जी ने श्री चरण प्रदान कर दिए, इसलिए मेरे नाती की जय हो। बलि पर ठाकुर जी रीझ गए और बलि से कहा, देखो तुम प्रहलाद, एक भक्त यदि एक कुल में जन्म लेता है बंधुओं, उसके सिम्टम्स आगे तक बहुत चलते हैं। आप किसी भी परिवार के भक्त को उठा के देख लीजिएगा, उसके पूर्ववर्ती आप जब खोजने निकलोगे तो उसके नाना दादा परदादा कोई ना कोई वैष्णव रहे होंगे, उसी का प्रतिफल वो बालक भक्त है। और कई बार वैष्णव परिवार में राक्षस जैसे बालक जन्म ले लेते हैं। वो क्यों? कोई ना कोई पूर्व के रहे होंगे, उन्होंने कोई दूषित कर्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से वंश में एक बालक ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने बलि से कहा कुछ मांगो। बलि बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले देंगे। बोले ऐसी कृपा कर दो नाथ, जब जब अपने भवन से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन करूं, और जब अपने भवन में जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले कितने चतुर हो, सीधे बोल दो द्वारपाल बन जाओ हमारे,
बलि बोले यही समझ लो। और भगवान द्वारपाल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बलि के द्वार पर बैठ गए। अब हमको कब पता तुम कब निकलोगे, कब जाओगे, कब आओगे, हम पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे, नित्य दर्शन करो। इतने में ही लक्ष्मी जी को थोड़ी सी घबराहट हुई, बोले कि नाथ कहां चले गए। लक्ष्मी जी एक कन्या का रूप धारण करके आई और आकर के बलि राजा को कहा, भैया हमारे कोई भाई नहीं है, हमारा मन है कि हम आपको भाई बनाएं। बलि बोले कैसे भाई बहन का रिश्ता बनेगा। बोले कि मैं आपके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दूंगी, उससे आप जीवन भर सुरक्षित रहोगे और आज से हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और उसी समय लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और भाई का टीका किया, और टीका करके यही रक्षाबंधन का त्योहार हुआ। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, तिलक किया, कहा कि भैया अब तुम सदैव सुरक्षित रहो, आज से आप मेरे भैया हो। बलि बोले अरे बहन कुछ तो देना चाहिए तुमको, लाओ भैया दक्षिणा लाओ। बोले दक्षिणा के रूप में भैया हम जो मांगे वो दे दोगे। बोले दे देंगे। बोले आपका जो द्वारपाल है ये दे दो। बलि बोले वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण हैं। बहन बोली तो मैं भी साक्षात लक्ष्मी हूं। बलि तो नृत्य करने लगे। बोले क्यों। बोले ठाकुर जी ने तो चरण कमल पधरा करके भक्त शिष्य का संबंध बनाया, लेकिन लक्ष्मी जी ने आकर के तो हमारी बहन बन गई और ठाकुर जी को हमारा जीजा बना दिया। तो ये संबंध पाकर के तो बलि बड़े आनंदित हो गए। दोनों युगल सरकार के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार वामन भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। बोलो वामन भगवान की। बहुत सूक्ष्म में मैं कह के चल रहा हूं आगे। इस प्रकार वामन बलि भगवान की कथा बताई गई और फिर आगे बंधुओं कथा में प्रसंग आता है मत्स्य अवतार। ठाकुर जी का मत्स्य अवतार हुआ। सत्यव्रत नाम के राजा के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथाएं बताई गईं और इन्हीं राजाओं के सुंदर प्रसंग को स्पर्श मात्र सबको प्रणाम करते हुए फिर आगे इसी प्रणाली में कथा क्रम में राजा सगर की कथा आती है, जिनके भाव में श्री गंगा जी के अवतरण का विषय बताया जाता है। गंगा जी का अवतरण क्यों हुआ थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। तो बंधुओं सगर की दो पत्नियां थीं, सगर राजा की, और उनकी एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनके घोड़े को चोरी करके इंद्र ले गए और ले जा करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। सगर राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ जाकर के मेरे अश्व को ढूंढ के लाओ, मेरे घोड़े को ढूंढ के लाओ, उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। 60,000 बालक ढूंढते ढूंढते जैसे ही गए पूरी पृथ्वी को, ऐसा कहते हैं सगर राजा के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा, इसीलिए सागर प्रकट हो गया, समुद्र प्रकट हो गया। ढूंढते 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 कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे। वहां पर जब अश्व को बंधा हुआ देखा तो 60,000 पुत्रों ने सोचा कि ये हमारे पिताजी के अश्व को चोरी करके लाए हैं, तो सब क्रोध में भर करके कुछ प्रहार करने के भाव से कपिल भगवान की ओर दौड़े। कपिल भगवान योग साधना में ध्यान में बैठे थे। जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई, 60,000 जल के भस्म हो गए। 60,000 जल के भस्म हो गए। फिर इन्हीं सगर महाराज के वंश के बालक अपने 60,000 पूर्वजों को ढूंढने के लिए निकले। तब कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे। कपिल भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वज ये राख बन के बैठे हैं। बोले महाराज इनका कल्याण कैसे होगा। बोले इनका कल्याण कराना चाहते हो तो उसके लिए विष्णुपदी भगवान का नित्य चरण अभिषेक होता है वैकुंठ में, और वो अभिषेक सारे वैकुंठ के लोग पान कर लेते हैं। यदि वैकुंठ का वो ठाकुर जी का चरणों दल यदि पृथ्वी पर आ जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा, और इनके साथ साथ पृथ्वी पर महा से महापाप करने वाले लोग भी यदि उस जल का सेवन कर लेंगे, उसका आश्रय ले लेंगे, तो सबका कल्याण हो जाएगा।
तब कपिल भगवान की आज्ञा से तपस्या प्रारंभ हुई हिमालय पर। एक पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ियां निकल गई, उसी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में हुए राजा भगीरथ। भगीरथ ने जब तपस्या की तो तपस्या से प्रसन्न हो गई मां गंगा, और तभी ऐसा संयोग बना कि भगवान वामन के यहाँ, भगवान वामन बनकर के बलि के यहाँ गए, और बलि के यहाँ जाकर के जब 3 लोक वरदान में मांगा, 2 लोक अपने 3 लोक अपने 2 पैरों से नापे, तो दूसरा चरण जैसे ही ऊपर किया, ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के नखून के भेदन से आकाश गंगा, वहां से भेदन हुआ आकाश का, और वैकुंठ का जो ठाकुर जी का चरणोदल है वो पृथ्वी पर आया। श्री ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में धारण किया, कमंडल से धारण करके उसको नीचे प्रवाहित किया। शंकर जी नाराज हो गए। क्यों? शंकर जी गंगा जी को जटाओं में पता है क्यों रखते हैं? गुस्से में, नाराज होके। नाराज क्यों हुए? बोले कि भैया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं होती। आप कैसी मां हो? 3 पीढ़ियां निकल गई, आप अब जा रही हो? इतना समय क्यों लगा रही हो आप जाने में? इसलिए शंकर जी ने क्रोध में भर करके गंगा जी को जटाओं में बांध लिया और सब देवताओं की मंडली बुलाई। बोले कि भैया कलयुग के लोगों पर यदि इस प्रकार अनुग्रह नहीं करोगे तो मैं ऐसी जटा में बांध लूंगा सबको। सब देवताओं ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम पे तो एक अगरबत्ती घुमा देंगे, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। शनि बोले मुझ पे तो तेल चढ़ा देंगे, मैं उसी से ही खुश हो जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले मुझ पे तो कुछ नहीं, जल चढ़ा दिया करें, 3 बार मैं उसी से ही प्रसन्न रहूंगा। सब देवताओं ने कह दिया कि हम सब छोटे छोटे भावों में ही प्रसन्न हो जाया करेंगे, आप नाराज मत हो। तब गंगा जी से पूछा, हाँ आप बताइए आप कैसे प्रसन्न होंगी? तब गंगा जी कहते हैं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में साधारण जल से स्नान करते हुए भी गंगा 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 कह करके स्नान करेगा तो साधारण जल भी मेरा रूप धारण कर लेगा और उसके स्नान करते ही विष्णु लोकम सगच्छति, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तब शंकर जी बोले हाँ अब ठीक है। तब शंकर जी ने अपनी जटा का एक भाग खोला और श्री जटा शंकरी प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया के अनेक नाम है, जानवी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है, अनेक अनेक नाम श्री गंगा मैया के हैं। ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आगे फिर खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूप में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक श्लोक में पूरी राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम तत्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजद पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम की कथा 2 अध्यायों में सुनाई गई और तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके श्री शुकाचार्य जी शांत हो गए। तब श्री परीक्षित जी निवेदन करते हैं, बोलो भगवान आपने सारी कथाएं सूक्ष्म में और विस्तार में कह दी, मैंने सब सुनी, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं उनकी कथा ऐसे सूक्ष्म में मत सुनाओ, उनकी तो विस्तार से सुनाओ। कृष्ण की कथा इतनी संक्षिप्त मुझे नहीं सुननी है, उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। और तब परीक्षित के इस भाव को जान करके श्री शुकाचार्य जी अब यहां से कृष्ण चरित्र कहना प्रारंभ करते हैं कि वसुदेव गृहे
साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी रोते रोते भगवान के पास गई। भगवान ने आज्ञा की, चिंता मत करो पृथ्वी, हम तुम्हारे ऊपर हुए राक्षसों के भार को हल्का करने के लिए वसुदेव के घर साक्षात हम नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव और मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, उनकी बेटी देवकी, सूरसेन के बेटा वसुदेव जी का ब्याह उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और विदा करने कौन गए? उग्रसेन के बेटा कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, बोले जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना कि ये मेरी बहन, इसके बालक मेरी हत्या करेंगे, मैं बहन को ही जान से मार दूंगा, तलवार निकाल के मारने लगे। तब वसुदेव जी ने हाथ पैर पकड़े, बोले महाराज बहन को मत मारो, कलंक लगेगा आपके ऊपर। ब्राह्मण और कन्या, ब्राह्मण और स्त्रियां मृत्यु दंड की अधिकारिणी नहीं होती, शास्त्र मना करते हैं। कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, माताओं ने और ब्राह्मणों ने, उनको मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है। इसलिए आप इनको मत मारिए, इनका कोई दोष नहीं है। मैं जितने बालक होंगे सब आपको देता जाऊंगा, आप उनका जो करें, आप चाहो तो मारो, आप चाहो तो जो करना, लेकिन आप अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में भगवान के शेषनाग ही पधारे बलराम जी के रूप में देवकी के गर्भ में। लेकिन भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को कहा, अगर बलराम जी का जन्म हो गया तो जो काम हमको करना है कंस को मारने का, वो बलराम जी कर देंगे, इसलिए कैसे भी करके इनको मथुरा से स्थानांतरित करो। और योग माया के प्रभाव से 7वां गर्भ रोहिणी के यहां स्थानांतरित हुआ और कंस को यह सूचना मिली कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहा है 8वां बालक। कंस ने कहा भैया पहरेदारी लग जाओ, डबल डबल ताले लगा दो, सब लोग कहीं से भी बच के भागने ना पाए मेरा शत्रु। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और वायु भी मंदिराचल पर्वत के समीप जाकर के मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के वृक्ष हैं उन चंदन के वृक्षों की सुगंधी को वायु अपने में समेट करके बह रही है। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर रूप प्रकट हुआ। सब सोए हैं, परंतु कंस के कारागृह में एक मंदम मंदम जैसा एक तेज प्रकट हो रहा है देवकी के गर्भ में। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, चंद्रमा आकाश में प्रकट हुए हैं। भादों की अष्टमी को चंद्रमा 12 बजे ही निकलता है, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। जैसे ही चंद्रमा ने प्रकाश लिया है ऊपर आकाश में, मानो उस चंद्रमा के तेज को भी फीका करने वाला एक तेज प्रकट हुआ उस कारागृह में और देवकी के गर्भ से भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी नन्हे से बालक ही हैं लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं।
गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, मुकुट पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, पूरा श्रृंगार करके आए हैं, लेकिन आए हैं बालक के रूप में। तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक ने जन्म लिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। मैया ने और पिताजी ने प्रणाम किया। बंधु, आपने द्वारिकाधीश के दर्शन किए हैं गुजरात में? तो श्री द्वारिकाधीश का जो रूप है ना, वो वही रूप है जो ठाकुर जी के प्रकट का रूप हुआ था। है तो बालक, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी पधारे। मां ने कहा, ठाकुर जी, जितने बालक हुए सबको कंस ने मार दिया, किसी भी बालक को अपने पयोधर पिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और एक मां के लिए सबसे बड़ा अद्भुत पल होता है वो जब बालक जन्म लेके उसका पयोधर पान करता है। हे नाथ, वो सुख आप मुझे प्रदान करो। भगवान बोले, मैया वो सुख देने के लिए तो हमको बहुत ही छोटा बालक बनना पड़ेगा, और उसके लिए ये हाथ में ये जितने आयुध हैं ये सब छोड़ने पड़ेंगे, 2 भुजा वाला बनना पड़ेगा, फिर तो मतलब पूर्ण बालक ही बनना पड़ेगा। मैया बोली, की जय शिशु लीला, बन जाओ छोटे बालक, क्या दिक्कत है? बोले, दिक्कत यह है कि महाराज कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, और यदि हम बालक बन गए तो फिर हम महाराज कंस को नहीं मार पाएंगे। वसुदेव जी बोले, तो क्या करें, आप आज्ञा करो। भगवान बोले, तो फिर एक काम करते हैं, हम पूरी लीला करेंगे। अब हम छोटे बालक बन जाते हैं, आप अपना पयोधर पिला दो, उसके बाद आप हमको डलिया में रख के ना लेके जाओ, गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल में सुला देना, और वहीं अभी एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाके कंस को दे देना। वसुदेव जी जोर से हंसने लगे, बोले, प्रभु आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितना आसान है। आपको पता है कितनी बेड़ियां भीतर हम लोग यहां पर अंदर, कितने कमरों के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर, वहां जाकर के तो हमारी जेल है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कितने दरबान भार सोए हैं। इन सब के बीच से आपने तो बड़ी सहजता से कह दिया, सूप में रखो, लेके जाके हमको वहां सुलाया। आसान है क्या? अब इसके प्रति आध्यात्मिक स्तर से कैसे समझाते हैं वक्तागण? जीवात्मा परमात्मा से कह रहा है कि आप तो कह रहे हो कि मेरी शरण में आ जा, लेकिन आपको क्या पता कितने बंधन है मेरे ऊपर। पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, मां का बंधन, पिता का बंधन, परिवार का बंधन, व्यवहार का बंधन, व्यापार का बंधन। ये इतने द्वारपाल, इतने बंधनों को तोड़ मैं कैसे आ जाऊं आपके पास? संभव नहीं है ठाकुर जी। तब ठाकुर जी कहते हैं, बंधन की चिंता मत कर, तू मेरा आश्रय ले, बंधन तुझे नहीं छोड़ने पड़ेंगे, सारे बंधन तुझको छोड़ देंगे। समझ में आई बात? हम लोग पता है कैसे हैं? एक रस्सी थी और उस रस्सी में एक प्लास्टिक का पाइप आपने डाल दिया। एक तोता आकर के उस पर बैठा, जैसे ही बैठा तो पाइप घूम गया। अब तोता उल्टा हो गया, तो दूसरे तोते ने आके कहा कि चल उड़ जा। बोले, मैं कैसे उड़ूं? बोले, क्यों? ये पाइप ने मुझको पकड़ रखा है। जबकि वास्तविकता क्या है? उसने पाइप को पकड़ा है। ये जितने बंधन हमको संसार के दिखाई देते हैं ना, ये हमको थोड़ी पकड़ते हैं, हमने उनको पकड़ा है। एक बार भगवत शरणागत भक्त वत्सल बनके तो देखो, सारे बंधन आपका त्याग कर देंगे। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया, वसुदेव जी ने हथकड़ियां खुल गईं, पैर की बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे दरबान गहरी नींद में सो रहे हैं महाराज। और एक डलिया में रख करके श्री वसुदेव जी महाराज लाल जी को लेकर के श्री गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान किया। भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा जी के बगल में बालिका सोई थी, उसको उठाया, ठाकुर जी को सुलाया, और वापस आकर के जैसे ही बैठे, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, सारे ताले लग गए, कंस भी उठ गया। दौड़ा दौड़ा आया, बोले, मुझे पता चला 8वां बालक हुआ, कहां है? वसुदेव जी ने प्रदान किया तो वो तो बालिका है। बोले, पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई? देवकी बोली, पुत्री को छोड़ दो भैया, मैं इसके सहारे रह लूंगी। मेरे सारे बेटे मार दिए आपने। ना ना, बेटी को नहीं मारूंगा मैं, इसको तो बहन तुम अपने पास ही रखो,
हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि महामंत्री ने कान में बोला, आपने इस बेटी को छोड़ दिया तो फिर चिंता में रहोगे, इस बेटी के जब बेटा होगा वो आपको मार देगा। अरे चिंता खत्म करो ना, आप रात में डिप्रेशन में चले जाते हो बेमतलब में, आज इसको खत्म ही कर दो। महामंत्री की बात मान करके कन्या पकड़ करके आकाश से जैसे ही पृथ्वी में फेंका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट हो करके कह दिया, बोले कंस मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है? बोले मैं आपको नहीं मार रहा था, मैं तो शत्रु को मार रहा था। बोले तेरा शत्रु यहां है ही नहीं, उसने तो जन्म ले लिया। बोले कब, कहां? बोले कि ब्रजमंडल में ले लिया, अब तुम ढूंढते रहो कहां लिया। कंस के ऊपर इस प्रकार भद्रकाली मैया ने कृपा की। अब यहां आप लोग सब कंस को मीटिंग करने तो राक्षस बुला लिए कंस ने कि भैया मेरे शत्रु को खोजो, लेकिन हम लोग चलते हैं गोकुल। अब जिसके लिए आज सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, छोले भटूरे खा खा के बैठे हैं, अब वो तिथि आ गई, वो पल आ गया। अब ब्रजभाषा में कथा होगी आज की और कल की, तो अब ध्यान से सुनना। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन अब सबन को लगन लगी कि भैया अब के लाला तो हो ही जाएगा बाबा के। नंदा सुनंदा दोनों ने जाए करके नंदरानी यशोदा के कक्ष में देखो तो कहा पायो कि यशोदा मैया तो गहरी निद्रा में सोई हैं, लेकिन बगल में नेक सो एक बालक सोयो है और गले गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो, बीच बीच में ने कुल बुलाए रहे हो है, हाथ पाम धीरे धीरे चलाए रहो है। नंदा सुनंदा बोली, अरे सखी, अरे बहन, देखियो तो कैसे नीलमणि जैसी आभा प्रकट है रही है बालक में थे। दूसरी बोली, ये तो देख लाला की लाली। अरे कहा फर्क पड़े, लाला हो चाहे लाली, हमारे नंद बाबा के जो है जाए सो आनंद। बोले नाना वो सब तो आनंद की बात है, लेकिन एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला तो है जाए। नंदा सुनंदा दोनों ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही 21 बार हरिशरणम को जाप करके चदरिया हटाई है महाराज, है गयो 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 है गयो। बोल बाल कृष्ण लाल की। एक दूसरे को मुंह बंद क्यों, बोले चुप, ये हल्ला मत मचावे अभी। अरे हमारे नंद बाबा के लाला भयो है, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को जाके सुनाएंगी। दोनों दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में जाकर के बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले बस अब तो है गयो। नाचन लगी, बोले है गयो है गयो है गयो। बोले भयो कहा, ये तो बताओ पहले बाबा, ये बताओ हमको कहा दोगे? नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो देंगे। बोले 9 लाख को हार चाहिए। बोले ले देंगे बिल्कुल, अब जल्दी बता कहा भयो। बोले बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, इतने 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 वैष्णवन को हितकार कियो, इतने संतन को सत्कार कियो, इन सबन के आशीर्वाद से आपके घर में 80 बरस बाद नीलमणि जैसो लाला जायो है। अरे महाराज जैसे ही सुनी नंद बाबा ने लाला भयो, 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए, ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे। एक छलांग मारी, कूदे सीधे यमुना जी में। स्नान करके पीली पगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीली पगड़ी पहनी, पीलो पटका डारो, पीलो पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगाकर भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होकर के पूरे ब्रजमंडल में महाराज सुख की लहर दौड़ पड़ी। जिसको देखे वही प्रसन्न है, जो सुनता है वही कहता है भैया ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें। इतना आनंद मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो
जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। या को मंगवा दे झूलनवा तेरो ललना। या को मंगवा दे झूलनवा तेरो ललना। और धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और वासे भी ज्यादा धन्य कहा। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। और पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सब आ करके यशोदा मैया को आनंद प्रदान कर रहे हैं। नीलमणि ने जन्म लिया है आज। यशोदा मैया आज इस स्थिति में आ गई हैं। बंधुओं देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य कल सब समाप्त हो गए। अब तो प्रेम की कथा चलेगी आज से। जिनको ज्ञान सुनना था कल तक हो गया, जिनको वैराग्य सुनना था कल तक हो गया। आज से तो कथा में गाना और केवल प्रेम की चर्चाएं होंगी। और प्रेम की चर्चा सबको अच्छे से समझ में आती नहीं, बहुत जो प्रेमी होते हैं उन्हीं को ही समझ आती है। यशोदा मैया की स्थिति यह है कि महाराज गोपियां आकर के कहती, मैया नेक अपने नीलमणि को दर्शन तो कराओ। मैया के नवलखा को हार ले जा, मेरी पूरी संपत्ति ले जा, लेकिन अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी। और जब गोपियां बहुत गुहार करें, बहुत मनोहार करें, बहुत चरणन में बार बार प्रणाम करें, तब यशोदा मैया नेक चदरिया हटा के लाला के केवल चरण दिखावे। देख लो, चरणन की बलिहारी की उन चरणन को देख करके गोपियां मोहित हो जाती हैं। कितने प्यारे चरण हैं, तो मुख कितना सुंदर होगा। सबने नंद बाबा शिकायत करी, बोले बाबा ये बात ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले सब उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लेकिन जाके लैया उत्सव मना रहे हैं, मैया वाह को तो दर्शन ही नहीं करा रही है। नंद बाबा ने जाके कही, बोले कि सबकी बड़ी इच्छा है लाला को दर्शन है जाए, आपने कृपा करो ना, सबन को दर्शन कराओ। देखो बाबा आप जो कहोगे सो करेंगे। देखो नंद जी, लेकिन लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगी। यशोदा मैया का प्रेम देखो, यशोदा मैया की प्रीति देखो। बंधुओं, प्रेम छुपाने की वस्तु है, प्रकट करने की वस्तु नहीं है। भक्ति छुपाने की वस्तु है, ज्ञान छुपाने की वस्तु है, अपनी योग्यताएं छुपाने की वस्तु हैं। लोग प्रकट कर देते हैं उनको। कृष्ण छुपाने की वस्तु है, प्रकट की वस्तु नहीं। यशोदा मैया अटारी पर आई। अटारी पर महाराज देखा, जहां तक दृष्टि पड़ रही है ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और बंधुओं, ऐसा उत्सव मन रहा है वृंदावन में कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। कैसा उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कान पर हाथ धर करके ऊंचे ऊंचे राग सुना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। लेकिन इसका इतना सुंदर भाव बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य कि भैया उत्सव कोई एक आध 2 दिन तक नहीं चला था, 1 वर्ष तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष तक
हमारे वृंदावन में लाला की छठी पता कब पूछती है? छठी कब पूछते हैं बालकों की? छठवें दिन। लेकिन हमारे लाला की छठी पूछती है भादों की सप्तमी को। भादों की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है और भादों की सप्तमी को वृंदावन में छठी पूछती, मतलब जन्माष्टमी से एक दिन पहले। कैसे संभव हो सकता है? लाला के हैवे से पहले छठी कैसे पूछ जाएगी? लेकिन हमारे वृंदावन में भाव बताते हैं, बोले भैया उत्सव मनते 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 एक वर्ष बीतने को आया। सब लोग बोले अरे भैया कल तो भादों की अष्टमी है, कल लाला एक वर्ष को है जाएगो। तब बूढ़ी बड़ी माताएं गई यशोदा मैया के पास, बोले मैया तुम्हें पता कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल जन्माष्टमी है, कल तुम्हारे लाला एक वर्ष के है जाएंगे। बोले अरे मेरो लाला एक वर्ष को है जाएगो। बोले लाला तो एक वर्ष को है जाएगो, लेकिन उत्सव के चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि लाला की अष्टमी पूजनी है, छठी पूजनी है। यशोदा मैया बोली अरे हम तो भूल ही गए, तो कहा करें? बोले तो फिर आज ही पूजो। तो भादों की सप्तमी को, मतलब लाला एक वर्ष के भय वास से ठीक एक दिन पहले लाला की छठी पूजी। और उसी प्रणाली से आज तक वृंदावन में छठी उत्सव एक दिन पहले होता है। कई कई मंदिरों में 6 दिन बाद भी होता है, लेकिन जो भावगम में लोग हैं वो आज भी अष्टमी एक दिन पहले पूजते हैं, छठी एक दिन पहले पूजते हैं। इतना उत्सव मना। तो इतने उत्सव में ढोल नगाड़े तबला ढोलक ये सब एक वर्ष तक बजते ही रहे? बोले ना, 6-7 दिन में ढोलक तबला ये सब तो फूटते चले गए, तो फिर कैसे हुआ उत्सव? बोले अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं लोग। किसी के हाथ में यदि थाली पड़ जाए तो थाली बज रही है, किसी के हाथ में यदि कोई आवाज करने वाली वस्तु लग जाए तो डंडा से उसी को ही बजा रहे हैं। और कहीं कहीं तो कोई वस्तु नहीं मिली तो देखी कोई बिना बाल वारो घूम रहे तो बाकी सिर पे ही तबला बजा रहे हैं, कोई की कमर पे ही ढोलक बजा रहे हैं। ऐसे उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी, और सब आनंद में हैं, सब झूम रहे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके कभी यहां नाच रहे हैं, कभी वहां नाच रहे हैं, कभी कूद कूद करके बधाई मांग रहे हैं। और एक और बात आती है कि बधाई लूट नहीं रहे हैं, जैसे कल आप लोग लूट रहे थे एक दूसरे पे गिर गिर के, ऐसे नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था? बोले नंद बाबा अटारी पे चढ़ के लुटाते और ब्रजवासी लूट करके पीछे लुटा देते, अपने पास नहीं रख रहे हैं। क्यों? अरे केवल उत्साह में नंद बाबा थोड़े ही है, सारे ब्रजवासी उत्साह में, और जब उत्साह में होते हैं तब लुटाते हैं। स्थिति हो गई तो फिर इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात और इतनी सब सामग्री लुटाई गई कहां सब? तब भागवत में वर्णन आता है, हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन न भूनृप। भगवान की 2 पत्नी हैं, कौन कौन? रमा और क्षमा। रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी सबको क्षमा करती है, इसलिए उसका नाम क्षमा है। ये भगवान की 2 पत्नी। तो जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब पृथ्वी पर आते हैं तब क्षमा को सुख देते हैं। लेकिन अब की बार ठाकुर जी इतने मधुर बन के आए हैं, इतने रसमय बन के आए हैं, इतने रसीले बन के आए हैं कि वैकुंठ में बैठी हुई क्षमा को जलन होने लगी। बोले कि ये सुख रमा को मिल जाएगा, ऐसे सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर का स्पर्श इस क्षमा को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो रमा ने क्या किया? नंद बाबा के तय खाने में आकर के, नंद भवन में आकर के विराजमान हो गई, और इतनी संपत्ति बढ़ा दी नंद बाबा की कि नंद बाबा जितना लुटा में उतना दुगना हो जाए। तो स्थिति ये हो गई, नंद बाबा कोई टॉफी बिस्किट नहीं लुटा रहे थे, कोई कचौड़ी आदि नहीं लुटा रहे थे, इतनी संपत्ति बढ़ रही थी तो अपनी संपत्ति लुटा रहे थे। और संपत्ति लुटाते लुटाते ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह नहीं बची रखने की, तो ब्रजवासी पीछे लुटाने लगे। अब पीछे कोई लूटने वाला नहीं बचा, तो स्थिति ये हुई कि पूरी ब्रजमंडल की पृथ्वी पर जो परत बनी वो सोने चांदी हीरे जवाहरातों की बन गई। और भाव क्या बताते हैं? बोले कि अब लाला जब चलेगो, अपने प्रथम पाम रखेगो तो क्षमा नहीं रमा पे रखेगो। इसलिए लक्ष्मी ने पूरी वृंदावन को, पूरे ब्रजमंडल को चिन्ह दिया, ऐसा भाव बताते हैं।
ठाकुर जी के उत्पन्न का, ठाकुर जी के भाव का विषय कहने में के लिए शब्द कम पड़ेंगे, ऐसा भाव। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा, उसका नाम है पूतना। पूतना को भेजा। पूतना से कहा कि जाइए, जाकर के मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढिए। पूतना कहने लगी, बोले महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, मैं जाऊंगी और आपके शत्रु को मारूंगी। बोले कैसे मारोगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना का जो ये संदर्भ यहां पर बताया जाता है भागवत में, दर्शन की विधा को प्रतिपादित करता है। पूतना का विषय, हमको भगवत सन्निधि कैसे लेनी चाहिए, भगवान के सामने किस प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए, यह विषय पूतना के भाव से सुव्यवस्थित होता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। कंस से जाकर के कहने लगी, बोले महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, मैं जाती हूं। कंस बोला कैसे जाओगी? बोले मैं रूप बदल करके जाऊंगी, सुंदरी बन करके जाऊंगी, और ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों को गोद में खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराऊंगी। पयोधर में विष लगा होगा, विष को चाटते ही बालक मर जाएगा। कंस बोला युक्ति तो तुमने बहुत अच्छी बताई, लेकिन तुम्हारा इतना भयावह रूप है, तुमको घर में आने कौन देगा? पूतना कहती है, बोले संसार के लोग दो चीजों पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं, एक तो सुंदर रूप और एक सुंदर वस्त्र। कोई व्यक्ति यदि कुरूप है, ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन हृदय का बहुत अच्छा है, ये स्वभाव है हमारा कि हमारा उससे प्रेम सहज हो नहीं पाएगा। हमारा विश्वास उसके प्रति बहुत मुश्किल से दृढ़ होता है। लेकिन कोई व्यक्ति रूप का सौम्य है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, थोड़ा सुंदर है, तो स्वाभाविक है कि वो कितना भी दुष्ट हो अंदर से, हमारा विश्वास उस पर हो जाता है। ये मानव का स्वभाव। अब देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाइए संसार में, उसके प्रभाव पर रीझ करके नहीं, उसके स्वभाव पर रीझो। हम लोगों का क्या हो गया है, बेटी का ब्याह करना है, किससे ब्याह करेंगे? तो लड़का कैसा है इस पर जोर नहीं देंगे, उसका प्रभाव कितना है इस पर जोर ज्यादा देंगे। परिवार कैसा, कितना कमाता है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा घर, ये इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब भले ही लड़का चाहे स्वभाव का कितना भी बुरा हो। और कई बार घरों में ऐसा देखा जाता है कि जब संबंध के लिए हम लोग बात करते हैं तो बता दिया जाता है भाई सामने वाला लड़का जो है वो थोड़ा सा स्वभाव उसका कर्कश है, तो घर वाले बेटी को समझाते हैं, बोले कि कोई बात नहीं, ये देखना उसके घर कितना अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया है, अब स्वभाव तो तू जाएगी जाकर के सुधार देगी। लेकिन एक बात बताएं, जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव का निर्माण तो केवल और केवल 5 वर्ष की उम्र से लेके 15 वर्ष की उम्र तक ही हो सकता है। यदि व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में आकर के दूषित हो जाए, फिर तो भगवान की कृपा होगी तभी वो सुधरेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति उसको नहीं सुधार सकता। हाँ, वो बात अलग है कि 2-4 दिन के लिए स्वभाव बदले। कई बार होता है अपने स्वभाव से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो कहता है कि अब मैं बदल के रहूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। 2-4 दिन ही चलता है उसका वो काम, लेकिन वो पुनः अपने ही स्तर पे आ जाता है। चाहे गुरु बनाओ, चाहे संसार का कोई संबंध बनाओ,
प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख के। पूतना स्वभाव से राक्षसी है, लेकिन प्रभाव से अति सुंदरी बनकर के जा रही है भगवान से मिलने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सुंदर रूप धारण किया। महाराज कहां तक कहें, इतनी सुंदर बन के गई, इतनी सुंदर बन के गई कि ब्रज गोपियों को तो ऐसा लगा कि भैया हमने तो नंद को लाला कल देखो, तो वाकू देख के हमको तो ऐसा लगो कि ये तो साक्षात नारायण पधारो है, लेकिन आज या सुंदरी को आते देख हमको तो ऐसा लग रहा है वास्तव में नारायण ही है, क्योंकि वाको दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। पूतना जा रही है, घर घर में जाके बालकों को गोद में लेती है, पयोधर का पान कराती है। घर वाले सोचते हैं कोई मिलने वाली आई होगी, कोई गांव की बधाई देने वाली आई होगी। सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र देख के कोई रोकता भी नहीं। असंख्य बालकों का वध करते हुए पूतना गोकुल पहुंची, और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया तो जैसे कल आप लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, वो तो 0.1% था गोकुल के उत्सव का। गोकुल में तो अद्भुत उत्सव चल रहा था। लेकिन जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में, तो वर्णन आता है कि कृष्ण उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव और आनंद में गा रहे, नाच रहे सब ब्रजवासी, जैसे ही बगल से पूतना निकलती, उसके सौंदर्य पर, उसके अंग की सुगंधी पर, उसकी चाल पर, उसकी ढाल पर, उसके नूपुरों के स्वर पर सब ब्रजवासी मोहित हो गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे, लेकिन जैसी पूतना बगल से निकली, उसके रूप को केवल एक भाव से देखा है, पूरा भी नहीं देखा, एक अंग मात्र देखा। उसको देखते ही ब्रजवासी बोले, अरे वाह भैया देखो तो सही कितनी सुंदर। ग्वाल बाल तो कहने लगे, बोले भैया मेरी मैया कहां है, जल्दी ढूंढो। बोले क्यों? बोले अपनी मैया से बात करूं, मेरो यही तो ब्याह कराओ, ये इतनी सुंदर जा रही है। एक बोलो मैं मैया से जाके कहूंगा मैया मुंह को बहू लावे तो ऐसी लइयो, नहीं तो क्वारो रहूंगा जीवन भर। इतनी सुंदर पूतना। ग्वाल बालों की स्थिति तो ये, ब्रजवासियों की स्थिति तो ये कि उससे ब्याह करने को आतुर हो गए। गोपियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। गोपियां आपस में उत्सव मना रही हैं, उत्सव मनाते हुए जैसे ही देखती हैं पूतना की ओर, पूतना को देखते ही वे भी स्तब्ध हो जाती हैं और मन में विचार करती हैं, भैया इतनी सुंदरी, कोई कैसे इतना सुंदर हो सकता है। पूतना ने एक गोपी से पूछा कि नंद भवन कहां है। तो गोपी तो कुछ बोली नहीं, उसको देखती रही। बोले मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है। बोले एक बार और बोलो तो। बोले नंद भवन कहां है। बोले तुम कितना मीठा बोल रही हो, तुम कितना सुंदर बोल रही हो। सब उस पर मोहित हो गए। ये दो वृक्ष दिख रहे हैं ना यमलार्जुन के, ये नंद भवन ही है, चले जाओ। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया। सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए, ढोल नगाड़े रख के केवल नंद भवन के द्वार पर देख रहे हैं। बोले भैया ये कौन है, कहां से आई है, अप्सरा जैसी इतनी सुंदर। पूतना ने भीतर प्रवेश किया। उसके सौंदर्य पर सब रीझ चुके थे। कोई पूछ भी नहीं रहा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, बस सुंदर है तो कोई अच्छे घर की होगी। मुख्य भवन में प्रवेश किया। मुख्य भवन में यशोदा मैया लाला को गोद में लिए बैठी थी। जैसे ही पूतना ने उनके सामने प्रवेश किया, पूतना को देख करके औरों को तो छोड़ो, यशोदा मैया भी रीझ गईं और क्या बोली, ए जड़ विधाता, तूने कितना बुरा किया मेरे साथ। क्यों? या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये जो सुंदरी आई है या को जन्म अभी होता तो मैं अपने लाला को या तो ब्याह कर देती। इतनी सुंदर।
ए विधाता, कम से कम इतनी कृपा करियो, मैं या से जब पूछूं कि भैया तेरी कोई लाली है कि नहीं, तो या की एक लाली हो, लाली या जैसी सुंदर होगी तो वहां से अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। मतलब सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता पूतना की, इतनी सुंदर बन के गई। लेकिन विशेष बात अब सुनो, सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना आई, आकर के बैठी। यशोदा मैया ने कहा, कहो सखी कहां से आई हो? बोले पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो या हमारे बाकू बधाई देवे आई हूं, बाकू आशीष देवे आई हूं। हाँ हाँ तुम्हारो ही लाला है, लो आशीष दो। जैसे ही मैया ने पूतना की गोद में ठाकुर जी को दिया, जिस पूतना पर सब मोहित हो गए, उस पूतना की गोद में जाती 6 दिन के कन्हैया तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को अपने आंखों पर रख लिया, नहीं देखा पूतना को। ये ही बात मैं बताना चाह रहा हूं। ये इतनी लंबी भूमिका पूतना की सुंदरता की बताने का कोई मेरा मन तो है नहीं कि मैं पूतना की कथा करने आया हूं। केवल भाव इतना बताना है कि उस पूतना पर सारे ब्रजवासी रीझ गए, सारे ग्वालवाल रीझ गए, गोपियां रीझ गईं। यशोदा मैया, भगवान को जन्म देने वाली, अत्यंत समीप रहने वाली यशोदा मैया भी उस पर मोहित हो गईं। लेकिन जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर जब उसकी गोद में जाते हैं, वो नहीं रीझते। बताओ, सारा परिवार आपसे रीझ जाए लेकिन आपकी पत्नी आपसे नाराज रहे, मन लगेगा? या पत्नी को छोड़ो, सारा परिवार आपसे रीझा रहे, आपके पिताजी आपसे नाराज रहे, मन लगेगा? लेकिन सब नाराज हो जाएं, माता पिता प्रसन्न रहें, मन लग जाएगा। पूरा विश्व आपसे रीझा हुआ है लेकिन ठाकुर जी आपसे नाराज हैं, किस काम के हो फिर आप? लेकिन पूरा विश्व आपसे नाराज है लेकिन ठाकुर जी आपके सहायक हैं, आपसे रीझे हुए हैं। मीराबाई का पूरा कुल खानदान कहता था ये पता नहीं कहां से जन्म लेके आ गई है हमारे यहां, लेकिन श्री गिरधर नागर उनसे रीझे हुए थे। सूरदास जी की अयोग्यता की वजह से उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन सूरदास से हमारे श्री गोवर्धन नाथ रीझे हुए थे। कुम्मन दास ऐसे परिवार में रहते थे जहां पर जल पीने के लिए भी यमुना पार जाना पड़ता, वहां से जल लेके आना पड़ता। मुख देखने के लिए भी कठौता में जल भर के जल में अपनी परछाई देखनी पड़ती, शीशा भी नहीं था घर में। ऐसे कुल खानदान में रहने वाले श्री कुम्भन दास जी, जहां पर लक्ष्मी का अत्यंत अभाव, लेकिन श्री गोवर्धन नाथ उनकी गोद में खेलते थे। सुदामा जो 4 घर चावल भी मांगने जाते तो 4 घर से दुत्कार दिया जाता, ऐसे सुदामा को भगवान द्वारिका की संपत्ति दे देते हैं। और तो रूठे भले रूठे, पर तुम मत रूठो मालाधारी। पूरा विश्व रूठ जाए हमसे, हमें चिंता नहीं उसके, हमारे ठाकुर जी हमसे कभी ना रूठे। पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, उससे सब रीझे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। दूसरी बात, पूतना ने भेष धारण किया। किस लिए धारण किया? ताकि जग के लोग मेरी सुंदरता देख करके मुझसे रीझ जाएं। लेकिन मीराबाई किसके लिए भेष धारण करती है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो सोई भेष धरूंगी। हो बाला मैं बैराग होंगे मैं बैराग
हाँ होंगे मैं बैराग होंगी मैं बैराग हूँगी। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे भेषा मारो गिरधर रीझे। जिन भेषा मारो सामरो रीझे जिन भेषा मारो सामरो रीझे। सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोई भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोई भेष धरूंगी ओ मैं बैराग धरूंगी मैं बैराग हूँगी। ओ मैं बैराग धरूंगी मैं बैराग हूँगी। पूतना ठाकुर जी के लिए तैयार थोड़ी होके आई है। पूतना किसके लिए तैयार होके आई? सबके लिए। लेकिन मीराबाई भगवा वेश धारण करती है। सब तो कहते हैं अरे राजकुल की मर्यादा तोड़ दी तैने, हैं? भगवा वेश में रहती है, हीरे जवाहरात छोड़ करके ना जाने क्या क्या गले में कंठी माला पहन के रहती है। मीराबाई बोलती क्यों पहनूं हीरे जवाहरात, क्यों पहनूं मैं राजकीय वस्त्र? अरे हमारे परिवार की परंपरा है, रीति रिवाज है, सब लोग उसी से रीझते हैं। बोले मुझे सबको रिझाना ही नहीं है, मुझे ठाकुर जी को रिझाना है बस। पूतना ऐसी बनकर के गई, सबने उसको देख करके सराहना की, लेकिन ठाकुर जी उससे नहीं रीझे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। भगवान ने सब राक्षसों को देखा, पूतना को नहीं देखा। बस शूर्पणखा को देखा है, ठाकुर जी ने और भी कई राक्षस आएंगे, अभी सबको देखेंगे, लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के नेत्र उसको देख ही नहीं रहे हैं। यही बात समझाने की है यहां पर। हम ठाकुर जी के सन्मुख जावें, कम से कम ऐसे बनकर के जावें कि हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में हम ठाकुर जी को दिख जाएं, ठाकुर जी हमको देखें। कहीं हम पूतना बनकर के तो नहीं जा रहे हैं कथाओं में, कहीं हम पूतना बनकर के तो नहीं जा रहे हैं मंदिरों में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसका मतलब कोई ये मत समझ लेना कि मैं कोई आपको श्रृंगार करने से मना कर रहा हूं। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रूप, स्वरूप या जो कुछ भी है हमारा, वो संसार के लिए है, तो ठाकुर जी फिर मुंह मोड़ के खड़े रहेंगे, बोले तू और नहीं रिझा ले। लेकिन वह सब भी यदि उनके लिए है। आज एक माता जी दर्शन करने आई सुबह, वो मुझसे बोली कि ऐसी कोई विधा बताओ कि आपके ठाकुर जी हमारे चित्त में बस जाएं। मैंने कहा मैया हमारे करने से ठाकुर जी चित्त में नहीं आएंगे, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वो आएंगे। उदाहरण के रूप में ऐसा समझो कि ऋषिकेश आए हो, यहां पे हजारों होटल है, लेकिन आप रुकोगे उसी में जहां आपका मन करेगा। होटल वाले तो सब यही कहेंगे हमारे रूम बहुत बढ़िया है, हमारे सब बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी, आप हमारे यहाँ रुको। लेकिन आप कहां रुकोगे? जहां आपका मन करेगा। मैंने कहा ऐसे ही हम सब लोगों के चित्त भी होटल की तरह हैं, ठाकुर जी उसी में रुकेंगे जहां ठाकुर जी के अनुकूल फैसिलिटी होगी। और उनकी अनुकूल फैसिलिटी के लिए ही कथा हम लोग सुनते हैं, उनके अनुकूल फैसिलिटी हो जाए उसी के लिए हम लोग नाम जप और गंगा स्नान आदि करते हैं, ताकि हमारा चित्त इतना पवित्र हो कि ठाकुर जी को यहां कोई दिक्कत ना हो, वे इसको स्वीकार करें कि हां मुझे यहां रुकना है। पूतना का अभाग्य। तो कहीं हम पूतना बनकर के तो नहीं जाते ठाकुर जी के यहां, क्योंकि यदि पूतना बनकर के गए
सबके लिए हम लोग श्रेष्ठ होंगे, लेकिन ठाकुर जी को हम नहीं भाएंगे। और पूतना बनने का तात्पर्य क्या है? श्रृंगार नहीं है। हम सब अपने आप को बहुत छुपाते हैं कि हम कैसे हैं। सबके अंदर अवगुण होते हैं, सबके अंदर दुर्गुण होते हैं, सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कमी होती ही होती है, लेकिन हम संसार के आगे अच्छे दिखने के लिए उसको छुपा करके रखते हैं, अपने अवगुणों को। वो जितने अवगुण आपने संसार को रिझाने के लिए छुपाए हैं, यदि वही अवगुण छुपा करके ठाकुर जी के सामने गए तो समझो आप पूतना हो। ठाकुर जी के तो सन्मुख वंशी बन जाओ, अपने समस्त छिद्रों को खोल दो, अपने समस्त भावों को खोल दो, आप जैसे हो वैसे सामने प्रस्तुत हो जाओ ठाकुर जी के, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। वंशी क्यों बजाते हैं ठाकुर जी? मैं इसके प्रति भाव यही देता हूं क्योंकि वंशी ने अपने पोलेपन को कभी छुपाया नहीं, वंशी ने अपने छिद्रों को कभी बंद किया नहीं। वंशी जैसी है वैसी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत है, इसलिए ठाकुर जी के अधरों पर सोती है। नहीं बजाते ठाकुर जी तबला, ठाकुर जी ढोलक नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते? पोले होते हैं, फिर भी छुपा करके रखते हैं अपने आप को। जैसे हो वैसे प्रस्तुत करो स्वयं को, तो ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। सब राक्षस अपने रूप में गए, राक्षस हैं तो क्या हुआ? जैसे हैं आपके हैं, ठाकुर जी ने स्वीकार किया। लेकिन पूतना भयंकर राक्षसी है, अत्यंत कुरूपणी है, और आज इतनी सुंदर बन के आई है। भगवान बोले ले तुझे मैं ही नहीं देखूंगा, बन के आइए सुंदर, जैसे हो वैसे आओ। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो वैसे रहूं, जैसे राखो वैसे रहूं, जानते हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। क्यों बदलना है खुद को? अष्टवक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लोग उस पर हंसते थे तो अष्टावक्र कहते थे ध्यान रखना तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो। अष्टावक्र को कोई देख करके हंसता तो वो कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है? बोले तुमको अजीब नहीं लगता ठाकुर जी ने तुमको ऐसा बनाया? बोले कि अरे ठाकुर जी, जिसको पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई आर्टिस्ट अपनी कला बनाता है, वो अपनी कला को अपने अनुसार इसलिए बनाता है क्योंकि वो दूसरों को खुश नहीं करना चाहता, वो अपनी कला से खुद खुश है। ठाकुर जी ने हमको जैसा बनाया हम वैसे रहें। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमको वैसे ही देखना चाहते हैं। अष्टावक्र बोले जब मैं तिरछा होकर के चलता हूं, दुनिया हंसती है, तो मुझे लगता है ठाकुर जी को भी हंसी आती होगी, उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए मुझे ऐसा बना दिया होगा। अब इसमें मैं क्यों चिंतित हूं? जैसा हूं ठाकुर जी के लिए। अपने रूप को बदलो मत, अपने रूप को परिवर्तित करो मत। संसार के लिए करो, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाओ तो जैसा रूप है वैसे प्रस्तुत हो जाओ। नहीं तो पूतना की तरह हम लोगों को भी ठाकुर जी देखेंगे नहीं। उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं होगा कि ठाकुर जी हमको ना देखें। वो बात
हम क्यों तिलक लगाने को कहते हैं? क्यों कहते हैं गले में कंठी माला पहनो? क्यों कहते हैं कि अपने वैष्णव भेष में रहो, धोती पहन करके रहो, बढ़िया दिखना चाहिए रूप से ही कि हाँ ये वैष्णव है? क्यों? वैष्णव को देख के इंसान प्रसन्न हो जाता है। जब किसी के माथे पर तिलक हम देखते हैं, किसी के गले में कंठी माला देखते हैं, हाथ में माला झोली देखते हैं, तो हमारे मन में स्वतः उसको देख के भावना आ जाती है निश्चित ठाकुर जी का होगा। ऐसा व्यक्ति जब मंदिर में जाता है ना, तो हजारों लोग ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, लेकिन कोई वैष्णव तिलक वैष्णव भेष में ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये मेरा खड़ा है, ये मेरा है। पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी ने। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया कोई आपसे मिलवे आयो, जरूरी न बाहर चलो। तो पूतना की गोद में ठाकुर जी को देख के मैया को लगा कि अच्छे घर की है, सुंदर है, थोड़ी देर लाला को संभाल लेगी, मैं अभी आऊं। जैसे ही मैया बाहर गई, पूतना ने अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे हैं। जैसे ही मुख में पयोधर लिया है, सबसे पहले तो ठाकुर जी ने उसके पयोधर में लगे हुए विष को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 ठाकुर जी ने महाराज गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए हैं, प्राण पीने यहां प्रारंभ किए, पूतना का रूप रुग्ण होने लगा। धीरे धीरे विशाल नेत्र प्रकट हो गए, बड़े बड़े उसके जटाएं जो थीं दूषित जटाएं वो प्रकट हो गईं, विशाल विकराल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, और बिल्कुल राक्षसी के रूप में पूतना प्रकट होने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़ चिल्लाने लगी। जब राक्षसी बनी तब ठाकुर जी ने नीचे नजर करके देखा, बोले हाँ अब लग रही है सुंदर, जैसी मैंने बनाई अब वैसी बन गई है। ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ ले, वाकू ठिकाने लगा के छोड़े। 6 दिन का बालक बोल रहा है। प्राणों को पी करके ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया, और विशाल विकराल रूप पूतना का नंद भवन के पीछे गिर पड़ा। ना जाने कितने खेत पूतना के नीचे आके चटनी बन गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का विषय बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। ठाकुर जी के सामने जाना है तो पूतना बन के नहीं जाना है, जैसे हैं वैसे बन के जाना है, रूप बदल करके नहीं जाना है। रूप बदलने का मतलब बाह्य रूप नहीं, भीतर का रूप जैसा है वैसा प्रस्तुत करो। कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम संसार से छुपाते हैं कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाना। आपको पता है व्यक्ति सुधर क्यों नहीं पाता? क्योंकि वे अपने अवगुणों को छुपाता है। दूसरों से तो छुपाता है, खुद से भी छुपाता है। वो जानता है कि वो लोभी है, वो क्रोधी है, लेकिन उसके मुंह पे कोई बोल दे कि तुम लोभी हो, उससे सहन नहीं होता। उससे कोई बोल दे कि तुम कामी लगते हो, उससे सहन नहीं होगा। तुम जैसे हो उसको स्वीकार कर लो। हाँ भाई हैं हम ऐसे। जब हम स्वीकार करते हैं अपने अवगुणों का, वास्तव में हमारा बदलाव उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। हम अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करते। अवगुणों को स्वीकार करो, अवगुणों को ठाकुर। अरे जब तक डॉक्टर के सामने अपनी पीड़ा बताओगे नहीं तो फिर औषधि कैसे मिलेगी? ठाकुर जी के सामने जब तक अपने अवगुणों को प्रकट नहीं करोगे तब तक ठाकुर जी चिकित्सा कैसे करेंगे? पूतना की चिकित्सा इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उसने अपनी पीड़ा बताई नहीं। जैसी पीड़ा बताई कि मैं राक्षसी हूं, ठाकुर जी ने तो नहीं, प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण ही पी लिए, हो गया कल्याण। अब यहां पर विषय आता है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पूतना इतनी पवित्र थी जो उसके प्राण पीने योग्य थे। हम कुछ भी भगवान को देते हैं, पवित्र करके प्रदान करते हैं, और भगवान यहां पे पूतना के प्राण ही पी गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए तो
बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार करके आई है, उनके प्राणों का हरण करके आई है। भगवान ने उन सब बालकों के प्राण निकाल करके पूरे ब्रजमंडल के बालकों को जीवित कर दिया। जितनों को पूतना मार के आई है उनके प्राण पिए। और अंत में ठाकुर जी ने पूतना को मार करके अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना को मार करके भी भगवान ने कौन सी गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। वैकुंठ में वो स्थान प्रदान किया जो यशोदा मैया को प्राप्त होगा। परीक्षित जी बोले शुकाचार्य जी, हे गुरुवर, पूतना को वैकुंठ दे देते, मुक्ति दे देते, ये बात तो समझ में आती है, भगवान के हाथों मरी तो मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन मुक्ति के बाद भी वैकुंठ का वो स्थान जो यशोदा मैया को मिलना चाहिए, इतनी कृपा क्यों की भगवान ने पूतना पर। तब कहते हैं जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। ठाकुर जी किस बात पर रीझ गए? बोले पूतना मारने आई थी, लेकिन जिस स्टाइल से मारने आई थी वो हमको बढ़िया लगा। बोले बताओ, कोई पयोधर पान करा के मारता है क्या? बोले पयोधर पान तो बालक को बड़ी ममता से कराया जाता है, लेकिन पूतना हमको पयोधर पिला के मारने आई थी। तो उसका पयोधर जब मैं पान कर रहा था तो एक क्षण के लिए मेरे मन में भाव आया कि ये मेरी मां है, मुझे पयोधर पिला रही है। तो एक क्षण के लिए आया हुआ वह भाव इतना बड़ा हुआ कि पूतना मरने के बाद यशोदा मैया की गति को प्राप्त हुई। तो इसीलिए हमारे यहां कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि। हमारा कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर जी को कोई भी गुण कभी भी कैसे भी वो एक कसाई था, क्या नाम था उसका? सदन कसाई। शालिग्राम भगवान को भारी बाट बना के ले आया, एक तरफ मांस के टुकड़े रखता, दूसरी तरफ शालिग्राम भगवान को रखता, फिर तोलता था। और शालिग्राम भगवान ऐसे लुढ़क पुढ़क होते थे उसके उस पे तराजू पे। एक महात्मा की दृष्टि पड़ी और बोले राम राम राम, मुंह पे हाथ रख के बोले भैया ये तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। बोले मैंने क्या कर दिया? बोले कि ये जो तुमने रखा है ये दूसरी तरफ ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात हमारे नारायण शालिग्राम है, इनको हमको दो। जबरदस्ती महात्मा उनसे वो शालिग्राम ले गए, पंचामृत से अभिषेक करके गंगा जल से पोंछ के जनेऊ धारण करा के तिलक आदि लगा के उनको बैठा दिया, तुलसी अर्चना की। बोले हे शालिग्राम भगवान, आपके संग बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, अब प्रेम से इस गादी पे विराजो, आपकी नित्य अर्चना करूंगा। ठाकुर जी रात में सपने में आ गए महात्मा के, रोने लगे। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले पूजा तो हमारी घर घर में होती है, लेकिन हमको उस सदन कसाई के तराजू पे लुढ़कने में बहुत आनंद आता है, हमको वापस उसी को दे आओ। बताओ कैसे कैसों पे कृपा कर देते हैं ठाकुर जी। तो हमारा कौन सा गुण उनको भा जाए कुछ कह थोड़ी सकते हैं। श्री जगन्नाथपुरी में आपने सेवा देखी, जगन्नाथ जी कितने लोग गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान का बंधुओं, कलयुग में तो एक बार दर्शन कर ही लेना, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता वही हैं। जगन्नाथपुरी में कैसी सेवा होती है। उड़िया सब वहां के ब्राह्मण देवता लोग जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं। जब रथ यात्रा के लिए लेके जाते हैं ना, तो जगन्नाथ भगवान की भुजाएं ऐसे हैं, उनके नीचे सब अपने कंधे लगा लेते हैं, कुछ लोग नीचे से पकड़ लेते हैं, एक रस्सी पीछे बांधते हैं, एक रस्सी आगे पेट पे बांधते हैं, और उसके बाद ठाकुर जी को सीढ़ियों पे कुदा कुदा के ले जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब ठाकुर जी रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो सीढ़ी पे एक कूद करके फिर भारी कर लेते हैं अपने आप को, आज भी होता है। और फिर वही लोग जब उठाने का प्रयास करते हैं तो ठाकुर जी उठते नहीं है, फिर उनको खूब गाली देते हैं, बोले कि अरे दाल भात खा खा के मोटे हो गए हो, पेट फुला लिया है अपना, रथ खड़ा हुआ है, लाखों लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, जल्दी चलो।
तब ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे आते हैं। अब ये दृश्य देख करके शेषावतार, शेषनाग भगवान के अवतार, हमारे आचार्य परंपरा के गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। बोले कि ये भोले भाले लोग बताओ विधाता को गाली देते हैं, विधाता से ऐसे चर्चाएं करते हैं, ये तो मर्यादा भंग हो रही है यहां पर। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, सारे उड़िया भक्तों को मंदिर से निकाल दिया और अपने हजारों वैष्णव शिष्यों को लाकर के पूरे मंदिर की धुलाई की, पोंछा लगाया, बिल्कुल व्यवस्थित करके, और जैसी अर्चना होती है विधि विधान से वैसी अर्चना जगन्नाथ जी की प्रारंभ कर दी। तो वर्णन आता है कि श्री जगन्नाथ भगवान का विग्रह जो था ना वो धीरे धीरे पतला होने लगा, सूखने लगे ठाकुर जी। रामानुजाचार्य जी बोले जय जय, आपका मुखमंडल ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बड़े उदास हैं? तो जगन्नाथ भगवान बोले हमको उनकी याद आ रही है, उड़िया भक्तों की। बोले उड़िया भक्तों की याद? कई तो उनमें से बिना नहाए धोए आ जाते हैं भीतर, आप उनकी सेवा से इतना प्रसन्न रहते हो हैं? कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपके सामने हू करके वो बंगाल के लोग आवाज निकालते हैं ना, ऐसा करके करते हैं और पसीना पसीना रहते हैं, ना शुद्धता का ध्यान रखते हैं ना कुछ, और आप उनकी सेवा से प्रसन्न रहते हो। ठाकुर जी बोले ये पवित्रता आदि तुम करते तो हो दक्षिण भारत में और जगह जगह पे खूब पवित्रता से सेवा हो तो रही है, यहां पे हमारी जैसी वो कर रहे हैं हमको उसी में आनंद है, अब तुम छेड़ो मत उसको। रामानुजाचार्य जी बोले हम आचार्य हैं, हमारी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ सकते और हमारी आज्ञा के बिना आप भी उनसे सेवा नहीं करा सकते, हम पूरे विधि विधान से सेवा करेंगे आपकी। लेकिन ठाकुर जी के मन में जो एक बार बस जाए फिर उसको कौन हटा सके। तो रात्रि में जैसे ठाकुर जी का शयन हुआ तो भगवान ने अपने गरुण जी को बुलाया। बोले गरुण हम तो दुखी हैं ही, हमारे वो सारे उड़िया भक्त भी बाहर बैठे बैठे बेचारे रो रहे हैं, हे जगन्नाथ स्वामी हमको स्वीकार करो। अब एक काम करो, ये रामानुजाचार्य जी और इनके जितने भक्त हैं इनको सबको सोते हुए अपने कंधे पर धर के दक्षिण छोड़े आओ। गरुण जी ने वही किया, रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों को सोते हुए ही अपने कंधे पर बिठा लिया, उनको पता ही नहीं चला, और लेकर के सीधे पहुंचे रंगनाथ त्रिचिरापल्ली और ले जाकर के वहां उनको सुला दिया। लौट करके वापस आए, रामानुजाचार्य जी के सुबह नेत्र खुले तो देखा ये क्या हो गया, हम कहां आ गए। बाहर आकर के देखा तो श्री रंगनाथ मंदिर पहुंच गए। फिर रामानुजाचार्य जी भी मुस्कुराए, बोले हे नाथ आपकी दयालुता कैसी, आपकी कृपालुता कैसी, उन भक्तों की सेवा से ही आप प्रसन्न हो तो ठीक है, राजी रहो उनके साथ ही। तब श्री जगन्नाथ जी उस सेवा में प्रसन्न रहने लगे। अपने भक्तों की सीधी सरल साधारण सेवा से भी वो कितने प्रसन्न रहते हैं।